नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ। शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से जो उत्तर प्रदेश से संबंध रखती है। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खां, जो पूर्व कैबिनेट मंत्री भी हैं, उनको जमानत मिल गई है। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खां को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। रामपुर के चर्चित क्वालिटी बार कब्जा मामले में हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली है। जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया कि इस तरह आजम खां को तमाम मामलों में जमानत मिल गई है और उनके जेल से बाहर आने का रास्ता अब साफ हो गया है। जमानत मंजूर होने और आजम खान के जेल से बाहर आने से नई सियासी हलचल देखने को मिल सकती है, खासकर रामपुर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत में। साथ ही साथ आपको बता दें कि आजम खां की जो पत्नी है वो जब उनसे जेल में मिलने गई थी, उसके बाद उन्होंने जब मीडिया से बात की थी तो साथ ही साथ उन्होंने एक बहुत ही सनसनी कह सकते हैं तरीके से एक टिप्पणी की थी कि समाजवादी पार्टी से उन्हें कोई उम्मीद नहीं है किसी भी तरीके की। तो अब देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आगे की जो राजनीति है वो किस तरीके से और ज्यादा दिलचस्प होगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी से तो कोई उम्मीद नहीं है आजम खां के परिवार को। और समाजवादी पार्टी क्या आजम खान का जो मूड है, जो उनका मिजाज इस वक्त होगा, जिस तरीके से पूरा मामला हुआ है इतने बरसों से आप लोग देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी की उपेक्षा कहीं ना कहीं आजम खान के परिवार ने सही है। तो उसके बाद जब वो जेल से बाहर आएंगे तो क्या कुछ होगा, ये तो वक्त के साथ साथ सबके सामने आएगा। तो ये एक बड़ी खबर थी और चूंकि उत्तर प्रदेश की सियासत में आजम खान बड़ा नाम रखते हैं, बड़ा नाम है, तो उनके रिहा होने के बाद सारी चीजें जो बदलेंगी या जिस तरीके से भी होंगी वो खैर समय के साथ साथ सबको पता चलेगा। इसके बाद आते हैं बसपा पर। बसपा में जिस तरीके का बदलाव आप देख रहे हैं कि बसपा की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, बसपा का कारवां बढ़ रहा है। बसपा जिस तरीके से इस वक्त एक्टिव है, सक्रिय है, वो भी आप सबके सामने है। बिहार में आकाश आनंद को जिस तरीके का रिस्पांस मिला है वो कहीं ना कहीं बहुत उम्मीदें बढ़ा देने वाला है बसपा समर्थकों की, बसपा के कार्यकर्ताओं की। बसपा के कार्यकर्ताओं का जोश और उत्साह इस वक्त चरम पर है। बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार एक्टिव है, लगातार वो मीटिंग्स ले रही हैं, बैठकें बुला रही हैं और साथ ही साथ बसपा को चर्चा में और पूरी तरीके से लाइमलाइट में ला करके खड़ा कर दिया है। 9 अक्टूबर, आगामी 9 अक्टूबर को होने वाली लखनऊ में जो रैली है, रैली शब्द तो बसपा की तरफ से निकल के नहीं आया, लेकिन एक बड़ी सभा कह सकते हैं आप, जिसमें बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में बसपा के समर्थकों और कार्यकर्ताओं के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। हर तरफ से यही रिस्पॉन्स मिल रहा है कि लखनऊ चलो, लखनऊ चलो, इस तरीके का। तो उसने पूरी तरीके से चर्चा में ला करके खड़ा कर दिया है बसपा को। हालांकि 9 अक्टूबर को जो होगी वो किसी रैली से कम नहीं होगी, और इसको आप जनसभा कह लीजिए, रैली कह लीजिए, क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती उसमें मौजूद रहेंगी और एक तरीके से जो मोराल हाई कर देने वाली जो चीजें होती हैं वो आपको होती हुई दिखाई देंगी बसपा में। इसके बाद बहुत ही दिलचस्प चीज और हुई है कि जो ओम प्रकाश राजभर हैं और जो संजय निषाद हैं, उनका भी बसपा के लिए जो प्रेम है वो कहीं ना कहीं उमड़ता हुआ और हिलोरे खाता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो क्या कुछ कहा है और ओम प्रकाश राजभर ने क्या उनकी प्रतिक्रिया आई है वो आप लोगों के साथ बताते हैं कि यूपी की योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर इन दिनों पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती की जमकर तारीफ कर रहे हैं। दावा करते हैं कि बसपा सुप्रीमो के शासनकाल में अफसर हनुमान चालीसा पढ़ा करते थे, विकास के काम आंधी की तरह होते थे। 9 अक्टूबर को लखनऊ में बसपा सुप्रीमो मायावती की प्रस्तावित रैली से ठीक पहले राजभर के इस बयान से राजनीतिक मायने खोजे जा रहे हैं।
क्या है बसपा और सुभाषपा के बीच नए गठबंधन का संकेत है? बसपा की नर्सरी से निकले ओम प्रकाश राजभर क्या दलित अति पिछड़ों का नया समीकरण तैयार करने की जुगत में है? 2027 में ये समीकरण आगे बढ़ा तो किसका फायदा होगा, किसका नुकसान होगा? ये चीजें तो खैर समय पर डिपेंड करेंगे कि क्या कुछ होगा। तो उन्होंने जिस तरीके से सारी चीजें कही हैं, उनका जो इंटरव्यू है वो सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर इस वक्त जो है वो शेयर हो रहा है। उसमें राजभर जो है वो बसपा सुप्रीमो मायावती के शासन की यादें ताजा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अचानक से उनका जो बसपा के प्रति और बसपा सुप्रीमो मायावती के प्रति जो प्रेम है वो जागृत हो गया है और अखिलेश यादव की कहीं ना कहीं अनदेखी सी करते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। और जिसने योगी सरकार की या योगी जो पूरा खेमा है उसकी चिंताएं भी बढ़ा दी, जबकि वो मंत्री भारतीय जनता पार्टी की तरफ से योगी सरकार के हैं, सब कुछ है, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती की जिस तरीके से वो तारीफ कर रहे हैं अब उसके सियासी मायने भी निकाले जाने लगे हैं। उन्होंने कहा कि मायावती कुशल शासक रही है। आज भी लोग पूछते हैं कि मायावती का राज कैसा था। मैं यही कहता हूं कि उनके राज में अधिकारी हनुमान चालीसा पढ़ते थे। जब उनका दौरा लगता था तो जिस मंडल या जिले में वो जाती थी वहां के अधिकारियों के हाथ पांव फूले रहते थे। डर रहता था कि पता नहीं किस बात पर बहन जी नाराज हो जाएंगी। वह बिना बताए किसी भी ब्लॉक या गाँव में दौरा करती थी। इससे पूरे जिले में अधिकारी मिलकर विकास के काम आंधी की तरह करते थे। बसपा सुप्रीमो मायावती पता नहीं किस गांव में चली जाए, कौन नप जाए, यह डर ही विकास की गति को बढ़ा देता था। ओम प्रकाश राजभर आगे कहते हैं कि मायावती के समय कानून का राज था। उनके समय में अपराधी पार्टी का कोई भी नेता क्यों ना हो, सबके लिए कानून एक ही बराबर था, एक ही मापदंड रहता था। बसपा सुप्रीमो मायावती ने 2007 में सीएम रहते अपने सांसद रहे उमाकांत यादव को घर बुलाकर गिरफ्तार करा दिया था। उस समय उमाकांत यादव मछली शहर से सांसद थे। उन पर आजमगढ़ की एक महिला की जमीन कब्जाने का आरोप लगा था। निचली अदालत ने उमाकांत को दोषी करार दिया। पुलिस तलाशने लगी तो उमाकांत गिरफ्तारी से बचने के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती के पास पहुंचे, लेकिन उन्होंने पुलिस वालों को अपने घर बुलाकर उमाकांत यादव को गिरफ्तार करा दिया। उमाकांत इसके बाद कभी भी चुनाव नहीं लड़ पाए। तो ये कुछ बातें ऐसी हैं, कुछ कहना चाहिए कि हिस्टोरिकल मेमोरीज हैं बसपा सुप्रीमो मायावती के बारे में, जिन्हें लोग आज भी याद करते हैं। ऐसे एग्जाम्पल्स सेट किए हैं बसपा सुप्रीमो ने कि लोग आज भी उनको, उनके टाइम पीरियड को, उनकी सरकार को आज भी याद करते हैं कि क्यों बसपा सुप्रीमो मायावती इतनी सख्त भी रही हैं और जिस तरीके से उनका जो टाइम पीरियड था उसमें जो विकास के काम हुए, साथ ही साथ जिस तरीके से अपराधियों के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत ही डर वाला माहौल उस वक्त रहता था। जैसे कि आज कल के जो माहौल है उसमें कहा जाता है कि अपराधी प्रदेश छोड़ के जा चुके हैं, अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। वैसा होता हुआ तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन इसी चीज को आप देख सकते थे 2007 से 12 की जो बसपा की सरकार थी उसमें बसपा सुप्रीमो मायावती का जो सख्त शासन था वो अपराधियों के दिल में खौफ पैदा करता था। उन्होंने आगे कहा कि बसपा की विरासत पर भी बोलते हुए कहते हैं ओम प्रकाश राजभर की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विरासत को कांशीराम ने आगे बढ़ाया। उन्होंने मायावती को और अब मायावती अपने भतीजे आकाश आनंद को अपनी देखरेख में आगे बढ़ा रही हैं। अंबेडकर की तरह ही आकाश आनंद भी लंदन से पढ़े लिखे हैं। बसपा के राष्ट्रीय समन्वयक का दायित्व देने से साफ है कि आगे आकाश ही दलित समाज की लेगेसी को लेकर आगे बढ़ेंगे। ओम प्रकाश राजभर ने आजाद समाज पार्टी कांशीराम के अध्यक्ष एवं नगीना से सांसद चंद्रशेखर और आकाश की तुलना पर कहा कि दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आकाश आनंद आकाश में है जबकि चंद्रशेखर अभी जमीन पर है। उनके सांसद चुने जाने पर कहा कि अंधे के हाथ बटेर लगा है। अगर वहां कांग्रेस प्रत्याशी का पर्चा दाखिल नहीं हुआ होता तो परिणाम कुछ और होता। सपा कांग्रेस के गठबंधन प्रत्याशी का पर्चा खारिज होने पर चंद्रशेखर जीत गए, लेकिन दलित समाज आज भी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मान्यवर कांशीराम साहब की विरासत को और बसपा सुप्रीमो मायावती के बाद आकाश में ही देख रहा है।
बसपा सुप्रीमो मायावती ने सीएम रहते जो काम किया वह उनका तेवर दिखाता है। जब वे बोलती हैं तो आग बरसाती हैं। चंद्रशेखर कभी भी दलित समाज के भविष्य नहीं बन सकते। जिस तरीके से कांशीराम के संघर्षों का फायदा बसपा सुप्रीमो मायावती को मिला, उसी तरीके से बसपा सुप्रीमो मायावती की देखरेख में आकाश भी आगे बढ़ रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर ने आकाश को सुझाव देते हुए कहा कि वे बसपा सुप्रीमो की देखरेख में जिला, मंडल और प्रदेश स्तर की बैठकें करें, नेताओं से मिलें, उनके सुख दुख की सुने तो वे बसपा को बहुत आगे लेके जा सकते हैं। आज भी दलित समाज इंतजार कर रहा है कि बसपा का कोई नेता उनके बीच सक्रिय रहे। चंद्रशेखर के उभरने की वजह भी यही रही। बसपा सुप्रीमो मायावती एक कमरे तक ही सिमट गई थी, सिर्फ चुनाव में निकलती थी। अब उन्हें चाहिए कि वे आकाश को पूरी तरीके से सक्रिय करें। आकाश के लिए यही प्लस पॉइंट है कि बसपा सुप्रीमो मायावती जैसे परिपक्व नेता के साथ काम करने और उनकी छत्र छाया में उनको बढ़ने का मौका मिला है। यूपी की राजनीति में जारी रहेगा गठबंधन का दौर। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि देश और प्रदेश वर्तमान समय में गठबंधन के दौर से गुजर रहा है। बिना गठबंधन कोई भी अकेले सरकार बनाने की बात कर रहा है तो अपना सपना देख रहा है। सपा भले ही पीडीए का नारा लगा रही है, लेकिन आज भी 38% अति पिछड़े बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ जाने को तैयार है। ये अति पिछड़ा समाज कभी भी सपा के साथ सहज नहीं रहा, वह बसपा के साथ ही सहज महसूस करता है। बहुत बड़ी बात ओम प्रकाश राजभर ने यहाँ कही है। सपा बसपा की तुलना करते हुए राजभर समझाते हैं कि किसी बस्ती में दलित और अति पिछड़े लोगों को एक जगह खड़ा कर दो तो वहां एक गाड़ी बसपा की और दूसरी सपा की खड़ी कर दो, सहज रूप से लोग बसपा की गाड़ी में जाकर बैठ जाएंगे। बुलडोजर लगाकर भी सपा की गाड़ी नहीं भर पाएंगे। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि आज भी 90% दलित समाज मायावती और बसपा के साथ ही है। अगर आप किसी भी अनुसूचित बस्ती में चले जाएं तो वहां का 90% वोटर यही बोलेगा कि बसपा को वोट करेंगे। चंद्रशेखर की मुखरता की वजह से भले ही कुछ दलित युवा उनकी ओर मुड़ गए हो, लेकिन आकाश आनंद के सक्रिय होने के बाद वे बसपा से जुड़ जाएंगे। ये पूरा एक जो है कहना चाहिए कि इंटरव्यू उन्होंने दिया था, उसके कुछ अंश हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए, लेकिन बहुत सारी चीज़ों की तरफ इशारा किया है ओम प्रकाश राजभर ने। एक तो उन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती के टाइम पीरियड की और उनकी जमकर तारीफ की है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन की जमकर तारीफ की है। साथ ही साथ आकाश आनंद की तुलना जब चंद्रशेखर से की जाती है तो उन्होंने बताया कि दोनों में जमीन आसमान का अंतर है और बसपा सुप्रीमो मायावती के ही दिशा निर्देश में, उनकी गाइडेंस में आकाश आनंद को मौका मिला है आगे बढ़ने का, तो वह आगे बढ़ सकते हैं। और जो युवा एक तरह से कह सकते हैं कि चंद्रशेखर के साथ मुड़े, उनके साथ गए, छिटके बसपा से, वो वापस जुड़ सकते हैं आकाश आनंद के एक्टिव होने के बाद। तो ये था पूरा मामला कि किस तरीके से ओम प्रकाश राजभर ने इस तरीके का एक पूरा जो इंटरव्यू है दे करके और बसपा सुप्रीमो मायावती की जमकर तारीफ करके जो बम फोड़ा है वो निश्चित रूप से दूसरों की नींद उड़ा देने वाला है। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जैसी घंटी आकृति जरूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।